बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करूँगा वो है लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिप्रेशन के डिक्लेयर्ड मरीज़ तो नहीं होते लेकिन उनकी तबीयत में उदासी, परेशानी और डिप्रेशन होती है। वो उदास रहते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं या अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ हैं, जो लोग हैं, मरीज़ नहीं बल्कि लोग हैं, ऐसे इनके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे वो अपनी इस परेशानी को और इस डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हजरात वॉक करें, जॉगिंग करें, छोटी एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कोई अगर कोई पार्क या कोई जगह करीब है खुली उसमें जाएं। इसके अलावा आप अपनी पसंद का कोई जो भी आपकी हॉबी है, पेशा है या आपकी जो सोच है उसके बारे में अपना राइटिंग शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें या इवन अपने बारे में ही लिखना शुरू कर दें। अपनी जो आपकी जो कंसर्न है या आपकी जो टेंशन है या आपका जो फ़िक्र है उसके बारे में लिखना शुरू कर दें। तो इससे आपको जो टेंशन है डाइवर्ट होगी, आप अपनी किताब की तरफ, अपनी राइटिंग की तरफ तवज्जो आपकी मबजूल हो जाएगी और आपकी जो डिप्रेशन है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बुक रीडिंग है, अपनी पसंद की बुक्स, जो आपका जो मिजाज हो, जो आपका हॉबी हो, या कोई सिंपल बुक्स हैं, मज़ाहिया मज़ाह निगारी पर हैं, उस पे हो सकती हैं, अदब की हैं, तारीख़ की हैं, जो भी हर तरह की मौजूद है। जिस लैंग्वेज में आपका अबूर है, उर्दू, इंग्लिश, उसमें आप अगर बुक रीडिंग शुरू कर दें तो किताब एक ऐसा साथी है जिससे आपको एक तो उसका साथ मिलेगा, जो आपका लोनलीनेस का जो एहसास है वो ख़त्म होगा और उससे आपके जो गम गलत होगा, आपका फ़िक्र जो है वो डेवलप होगा, टेंशन डेवलप होगी और आपकी डिप्रेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा ऐसी पॉजिटिव वीडियोज़ कॉमेडी की या मोटिवेशनल स्पीचेज़ हैं या कोई तारीख़ी फ़िल्में हैं या जो आपकी पसंद की हैं, तो उनको आप देखने से पॉजिटिव टाइप्स जो वीडियोस हैं मुख्तलिफ, तो उसको अपने मिजाज के मुताबिक आप उसको अगर देखना शुरू करें तो उससे आपकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट होगी और आपकी जो है डिप्रेशन वो इंशाल्लाह कम होगी। इसके अलावा आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना अपना अच्छे लोगों से करें, जो पॉजिटिव लोग हों, जो आपको इनकरेज करें। ऐसे लोगों के पास ना बैठें जो आपको उल्टा बीमार कर दें, टांट करें। ऐसे दोस्तों से भी अवॉइड करें, बल्कि उनसे खलासी अख्तियार करें और ऐसे दोस्तों के पास बैठें, ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपको बीमारी का एहसास नहीं दिलाते बल्कि आपकी तवज्जो दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपको खुश रखते हैं। तो इस सिलसिले में फिर दीनी लोग भी हैं, ज़रा दीनी जमातें हैं, दीनी लोग हैं, दीनी लिटरेचर है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है कि दीनी लोग तो ज़ाहिर है वो टांट तो नहीं करते एक दूसरे पे और वो सिर्फ सीखने सिखाने की बात करेंगे या आपको कोई अच्छी बात बताएंगे। तो ऐसे लोगों से जुड़ जाने से भी आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी और आप जो नफ्सियाती जो आपके ऊपर दबाव है, परेशानी है, वो भी ख़त्म होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों से जुड़ने से आपको अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र में तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो अल्लाह ताला के ज़िक्र से तो आपका दिल इत्मीनान पकड़ेगा, परेशानियाँ दूर होंगी। तो अल्लाह ताला की याद रखें, दरूद शरीफ पढ़ें, ज़िक्र अल्लाह ताला के अज़कार हैं, अल्लाह ताला के नाम के मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं वो पढ़ेंगे और नेक लोगों के साथ बैठें, अच्छे दोस्तों के पास बैठें। तो इससे आपकी डिप्रेशन जो है वो इंशाअल्लाह ताला उड़ जाएगी और अल्लाह ताला आपको उससे निजात दे देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें और ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों लोगों को भी दें कार खैर समझ कर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।